नमस्कार, मेट्रो सिटी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। अर्जुन नगर में 2 स्कूटी सवार बदमाशों ने एक युवक नितिन को गोली मार दी। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। किसी व्यक्ति के ऊपर फायरिंग हुई है, तो यहाँ पर तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची है। मैं भी यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ पर आकर पता लगा कि जो हमें बताया गया अभी तक मौखिक रूप से कि 3 लोग एक स्कूटी पे आए थे और जो इंजर्ड है उसके ऊपर फायरिंग की गई है और वो अभी हॉस्पिटल में है, होश में है, बात कर रहे हैं। अभी उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। घटना के बारे में तो नहीं जानता मैं। ऐसा है, जिस भाई को गोली लगी है उसका 8:40 पे मेरे पास फोन आया था, बेस्ट फ्रेंड है मेरा, कि दीपू कहां पर है। मैंने कहा भाई मैं काम पर हूं। 8:40 पे फोन आया था, तो मैंने कहा मुझे आने में समय लग जाएगा। तो मैं आया घर, तो गाड़ी लगाई, तो अब पता लगा कि ऐसे ऐसे भाई कांड हो चुका है। बंदर से बाहर आया तो बंदर ने गोली मार कर बगड़ दे इधर, बस ये देखा हमने। तो गुरुग्राम में बीते 18 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में केएमपी के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं एक राहगीर ने बताया कि रास्ते में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा था, जिसके सिर, मुंह और गर्दन पर चोट लगी है और व्यक्ति के शरीर पर चढ़ने के निशान भी प्रतीत हो रहे हैं। इस संबंध में पुलिस ने धारा 302, 201 के तहत केस दर्ज किया। वहीं गुरुग्राम की टीम ने कार्रवाई करते हुए सीन ऑफ क्राइम, एफएसएल व फिंगरप्रिंट की पुलिस टीमों को घटनास्थल का बुलाकर निरीक्षण करवाया। इस दौरान मृतक की पहचान राकेश के रूप में हुई। गहनता से तफ्तीश करने पर मृतक के बेटे पर शक हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में हत्या करने वाले मृतक के बेटे को नियमानुसार गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ में पता चला कि इसके दादा ने इसकी जमीन में से कुछ जमीन इसकी बुआ के नाम कर दी थी, जिसके कारण यह अपने पिता की हत्या कर दिया। हमारी एसएचओ आईएमटी मानेसर की टीम ने एक ऐसे व्यक्ति को, नौजवान को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसने अपने ही पिता का मर्डर करके और उसकी डेड बॉडी वहाँ आईएमटी के इलाके में, जो सेक्टर 8 से और आगे केएमपी के पास कच्चा रास्ता है, वहाँ पे डाल दी। उधर गुरुग्राम में बीजेपी के विधायक सुधीर सिंगला ने गुरुग्राम के विकास और समस्याओं को लेकर जिस तरीके से हमारे संवाददाता सुशील सिंह से खास बातचीत की। आइए देखिए गुरुग्राम में विकास को लेकर क्या कह रहे हैं गुरुग्राम के विधायक। और समस्याओं के निदान के लिए सदैव तत्पर रहने वाले गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला आज हमारे साथ मौजूद हैं। पार्किंग की बात की जा रही थी, पार्किंग काम भी शुरू हुआ और बंद है, उसको लेकर कब तक होना है? देखिए, पार्किंग बहुत अच्छी चीज काम चल रहा है। जो मलेशियन अस्पताल था सोना चौक पे, वहाँ बना रहे हैं और काफ़ी हद तक वो उठ भी गई है वो। और मेरा ख्याल इस साल के एंड के अंदर शायद वो पार्किंग का काम भी पूरा हो जाएगा। गुरुग्राम, अभी आप पार्क सफारी का जिक्र कर रहे थे, मुख्यमंत्री भी कंटिन्यू है और गुरुग्राम में अभी विधायक आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो, उसका भी कुछ हिस्सा जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को? बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है और 10,000 एकड़ ज़मीन हमारी अरावली की ज़मीन है, इसके अंदर हमारे गुड़गांव की और फरीदाबाद की ज़मीन आती है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा और सारे शेर, चीते, सारे जानवर भी उसके अंदर घूमेंगे और बहुत हमारा पर्यटक बढ़ेगा, बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। बहुत हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत सुनहरा प्रोजेक्ट है। ग्लोबल सिटी भी देखिए, 1000 एकड़ की से अधिक की ग्लोबल सिटी बनाने का विचार कर रहे हैं और इसके लिए सफारी के लिए भी और ग्लोबल सिटी के लिए अभी दुबई हो गया है, वो वहाँ तक की ऑप्शन हो सकेगा। और लगभग 250 या 300 एकड़ की जो
अभी उन्होंने पहली इंस्टॉलमेंट जिस तरीके से बोलते हैं उसकी ऑप्शन भी रखी है और बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उस ग्लोबल सिटी का और सेक्टर 37 के पास बनने जा रही है और बहुत बड़ी प्लेसमेंट जो लोगों को नौकरी पे मिल सकेगी। आप कई बार हमने देखा भी है सभा में कि आप मुखर होकर 2-3 मांगे आपने उठाई थी, आप मुद्दे उठाते हैं, चाहे करप्शन का मसला हो या बिल्डिंग तोड़ने सीलिंग का मुद्दा हो, ये तमाम तरह की बातें। और एक और मुद्दा आपने उठाया था, मुझे याद है, आप मुस्कुरा भी रहे हैं कि अधिकारी फोन नहीं उठा रहे थे जरूरत पड़ती, तो क्या उसमें सुधार हुआ है? देखिए, मैं तो प्रिविलेज कमेटी का चेयरमैन भी हूँ वैसे, और आपने 1 घंटा बैठ के देखा होगा, मेरा फोन तो उठता ही है। और ऐसी कंप्लेंट 1-2 बार मुझे याद है रिवाड़ी के एमएलए ने कही थी कि मुझे मेरा पुलिस कमिश्नर जो है फोन नहीं उठाता वो, और एक एमएलए की और शायद आई थी कंप्लेंट, मैं तुरंत और उसको तो बरफे लगा दिया एसपी साहब को, और तो दूसरे अधिकारी जिस एमएलए ने शिकायत करी कि मेरा फोन नहीं उठाते, हमने उस पर भी कार्रवाई कर दी है। मेरे ख्याल हरियाणा के अंदर ये शिकायत नहीं है कि अधिकारी को ना उठाएं, काम जेन्युइन होगा तो काम हो भी जाएगा, और नॉन रीजनेबल काम होगा तो वो काम नहीं होगा। करप्शन को स्किप मत कीजिए, उसको भी कुछ बोल दीजिए। नहीं, गुड़गांव में करप्शन है ही नहीं। गुड़गांव में करप्शन कहाँ है बताओ ना, कोई रंगे हाथ पकड़ लो तो देखो। मुख्यमंत्री जो है वो करप्शन के बहुत खिलाफ है। मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि करप्शन फ्री हो जाए। करप्शन फ्री होना तो मैं नहीं मानता वो, लेकिन करप्शन बहुत नहीं है वो, ये बहुत ज़रूरी है। और आप ये अच्छा ही प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो सजा जैसे करनाल के अंदर पकड़ा गया तहसीलदार, वो तहसीलदार रिजाइन भी देके चला गया, तो इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। और करप्शन के मामले तो ज़्यादातर नहीं है। जिले में भी पंचायत है, आदमपुर का भी चुनाव है, उपचुनाव है, लेकर क्या कहेंगे? आदमपुर चुनाव जो है हमारा कैंडिडेट अभी अनाउंस होने बताया है, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रकाश धनखड़ जी जो हैं वो उनके पास ज्ञान है कि किसको मिलनी है, जिसको भी मिलेगी हम सारे लगेंगे और पूरी पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और कमल खिलाएगी। बिल्कुल, ये गुरुग्राम से विधायक है और आपने देखा तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे, लेकिन जैसे ही करप्शन का जिक्र हुआ तो मुस्कुराकर इन्होंने इतना ही कहा कि मुख्यमंत्री करप्शन के खिलाफ है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, देखते रहिए हर खबर। और इस बीच बड़ी खबर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। बड़ी खबर फतेहाबाद से मिल रही है, जहां पर भट्टू इलाके में सीएम फ्लाइंग की रेड देखने को मिली है। बालाजी रसगुल्ला फैक्ट्री में मारा छापा, भारी मात्रा में मिलावटी मिठाइयां बरामद की गई हैं। बालाजी रसगुल्ला फैक्ट्री में छापा मारा गया है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फतेहाबाद से भट्टू इलाके में सीएम फ्लाइंग की रेड, बालाजी रसगुल्ला फैक्ट्री में छापा मारा गया है। त्योहारी सीजन को देखते हुए सीएम फ्लाइंग लगातार एक्टिव मोड पर काम करती हुई नजर आ रही है। फतेहाबाद से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भट्टू इलाके में सीएम फ्लाइंग की रेड देखने को मिली है। बालाजी रसगुल्ला फैक्ट्री में छापा मारा गया है। मिलावटी मिठाइयां भी यहां से बरामद की गई हैं। तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से जैसे जैसे त्योहार नजदीक आते हैं वैसे वैसे मिलावटखोर एक्टिव नजर आते हैं, और उसी पर नकेल कसने के लिए सीएम फ्लाइंग लगातार एक्टिव मोड में काम करती हुई यहां पर फतेहाबाद से मिलावटी मावा, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बालाजी रसगुल्ला फैक्ट्री में छापा मारा गया है। भारी मात्रा में मिलावटी मिठाइयां बरामद की गई हैं। भट्टू इलाके में सीएम फ्लाइंग की रेड, तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। बालाजी रसगुल्ला फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की रेड देखने को मिली है, जहां से भारी मात्रा में मिलावटी मिठाइयां बरामद की गई हैं।
और आइए अब खबरों का रुख करते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मेदांता हॉस्पिटल पहुंचकर मुलायम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, डॉक्टर रघुवीर कादियान से मुलाकात की और सभी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं हिसार में होने वाले आदमपुर उपचुनाव को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चुनावों को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, आदरणीय मुलायम सिंह जी मेदांता अस्पताल में एडमिट हैं। अपनी एडमिट काफ़ी दिनों से चल रही है। पहले भी एक बार आए थे उनके हालचाल पूछने। अखिलेश जी से आज मुलाकात हुई। उन्होंने ये जानकारी दी कि पिछले 1-2 दिन में कुछ सुधार हुआ है उनकी सेहत में। पिछले 2-3 दिन से थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है। खबर गुरुग्राम से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल सुमन लता नाम की एक महिला ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ अज्ञात लोगों ने उसकी मोबाइल फोन की दुकान का ताला तोड़कर नगद मोबाइल फोन और एक लैपटॉप चोरी कर फरार हो गए। वहीं गुरुग्राम की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को IMT मानेसर से गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से 28 मोबाइल फोन्स, एक लैपटॉप और घटना में इस्तेमाल हुई लोहे की रॉड भी बरामद की है। आपको बता दें कि आरोपी की पहचान अलीम उर्फ अन्ना के रूप में हुई है। नगर ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसका नाम अलीम उर्फ अन्ना है, जो बुराक्षर का रहने वाला है। और इसने दिनांक 14-15 की रात को मानेसर के एक सेक्टर के पास एक कॉलोनी में एक मोबाइल की दुकान थी, मोबाइल और लैपटॉप के बाद। उधर बहादुरगढ़ के छारा गांव में ड्रेन टूटने से गांव की गलियों, खेल के मैदान और खेतों में पानी भर गया है। खेल के मैदान में तो 2 फीट तक पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से परेशान ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल ये ड्रेन 10 दिन पहले टूटी थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने पानी निकासी के लिए 5 पंप सेट भी भेजे गए थे, लेकिन महज एक पंप ही काम कर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी उनके गांव से पानी निकालने के लिए मशक्कत नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ा है। ग्रामीणों ने झज्जर सोनीपत नेशनल हाईवे पर छारा टोल प्लाजा पर धरना दिया, तो वहीं मौके पर जायजा लेने पहुंचे तहसीलदार का कहना था कि ड्रेन के पानी का लेवल और खेतों के पानी का लेवल एक जैसा है। जैसे ही पानी ड्रेन में कम होगा तभी गांव का पानी निकल पाएगा। है भाई साहब समस्या ये है, एक तो हमारे गांव में बच्चों के लिए जो घूमने फिरने की और जो कसरत खेल करने की जो बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो पूरे गांव ने, एक पन्ने ने, एक ट्रस्ट ने, हमारा युवा शक्ति ट्रस्ट के नाम से एक ग्रुप है, उसमें करीब 500 आदमी जुड़े हुए हैं। उस ग्रुप ने एक संकल्प लिया कि भाई हम है ना अपने बच्चों के लिए एक ऐसा ग्राउंड तैयार करेंगे कि जिसमें अपने बच्चे भाई हर तरह का जो है खेल जो है खेल सके। ड्रेन टूटी थी करीब 10 से 12 दिन पहले, जिसके बारे में प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी और हमने वगैरह अधिकारियों को, यहाँ पे इरिगेशन का जेई है योगेश जी, सॉरी मनोज जी, उसको लगातार मैं फोन कर रहा हूँ। इसलिए वो कहता है कि ठीक है मैंने पंप सेट भिजवा दिए, वो चालू हैं, लेकिन जब यहाँ पे आगे हालत देखते हैं तो एक पंप सेट चालू मिलता है, ठीक है। और जिसकी वजह से हालत ये है कि हमारे यहाँ पे अलग अलग गेम्स की करीब 500 खिलाड़ी प्रैक्टिस करने के लिए आते थे, लेकिन आज इस ग्राउंड के अंदर 2 फीट पानी है, ठीक है। हमने रिक्वेस्ट कर ली कि ये दीवार भी गिर सकती है। जो हमारे कम से कम एक चीज बड़ी ये है कि यहाँ पे 1200 पेड़ लगे हुए हैं दीवार की। हमारे कुछ पीछे गांव थे, आसंडा, खरर और 1-2 गांव बापड़ोदा, उनका पानी यहाँ बाय ग्रेविटी आ गया था, तो इसको निकालने के लिए 2 ड्रेन बनाई है आगे, क्योंकि हाईवे था, हाईवे से क्रॉस नहीं हो पा रहा था। अब हाईवे से नीचे से पाइप दबाने की अनुमति मिल चुकी है, तो पाइप दबा के इसका पानी निकासी। कब तक उतरने की संभावना पानी की अभी कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो ड्रेन है उसका पानी भी बहुत नीचे नहीं रहा है। खबर बल्लभगढ़ से है, जहां अनाज मंडी में अभी भी धान की फसल नमी वाली आ रही है। आपको बता दें कि जिसकी वजह से खरीद एजेंसियां बोलियां नहीं लगा पा रही हैं।
किसानों का कहना है कि 3-4 दिन हो चुके हैं हम परमल धान अनाज मंडी में लाए हैं, लेकिन सरकारी एजेंसियां की ओर से खरीद नहीं हो पा रही है, जिसके चलते हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर करनाल में सरकार और कृषि विभाग ने किसानों को पराली में आग नहीं लगाने को लेकर सेमिनार का आयोजन किया है। इस आयोजन में प्रशासन की तरफ से कृषि विभाग के सहयोग से किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर डीसी अनीश यादव ने शिरकत की, जबकि उप कृषि निदेशक डॉक्टर आदित्य प्रताप डवास ने डीसी का स्वागत किया है। वहीं मुख्य अतिथि ने बताया कि सेमिनार आयोजित करने के मुख्य उद्देश्य पराली जलाने की घटनाओं को कम करने का है, जिसमें किसान फसल अवशेष प्रबंधन के जिसे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे, साथ ही मानवीय जीवन फसल अवशेष जलाने से निकले जहरीले धुएं के कणों से मुक्ति मिले। ये आज सेमिनार के विषय में पता चला था, पराली प्रबंधन का जो विषय चल रहा है। अभी पराली फूकते हैं, किसानों के ऊपर अक्सर आरोप लगाए जाते हैं भाई किसान पराली वगैरह जला देते हैं, पर जहां तक मेरा ख्याल है अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। किसान बहुत ज्यादा जागरूक हो चुका है और पराली प्रबंधन का कार्य तकरीबन मशीनरियों द्वारा अपने ही खेतों में कराया जाता है और किसान अब पराली बिल्कुल भी नहीं फूकता। बढ़िया यानी इन्फॉर्मेशन मिलनी है उसको, और यदि इन यंत्रों को यूज करे तो उनको पराली जलाने और इस चीज की कोई जरूरत नहीं होगी। कितना नुकसान मानते हैं? उसके अंदर तो बहुत नुकसान था। एक तो पर्यावरण का नुकसान था, दूसरा वैसे भी यानी काफी नुकसान था। इवन किसान को नहीं, इवन गवर्नमेंट तक को नुकसान था। मैं सेमिनार च ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ। ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਲਰ ਹੋ ਗਏ, ਰੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਬੰਨ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ सुपर सीडर ਨਾਲ बिजाई कर सकीए। जो सेमिनार लगा हुआ है ये पराली ना फूकने के सिस्टम से लगा हुआ है, लेकिन इसकी हमारे पास मशीनें पूरी उपलब्ध नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे को मतलब पूरी सेवा दे, हेल्प करे, और उसके बाद फिर हम क्यों जलाओगे पराली। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पंचायत चुनाव का ऐलान, तैयार है चुनावी मैदान। शुरू हुआ चुनावी दंगल, किसका होगा मंगल। देखिए मसला रात 8 बजे। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग दे। अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हर बीमारी के उपचार के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम नाड़ी वैद्य कायाकल्प, प्रतिदिन प्रातः 11:30 पर हर खबर पर एवं साय 4:30 पर साधना प्लस न्यूज पर।
सारे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है जो खबरों का रुख करते हैं। अगली खबर पानीपत से है, जहां पर एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 महीने पहले हुई मामूली हाथापाई का कलयुगी दोस्त ने बदला लिया है। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं मामले की जानकारी डीएसपी संदीप कुमार ने बताया कि परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। साथ ही उन्हें आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया। ये ओल्ड थाने में रात को इंसिडेंट की सूचना हमें मिली है और मौके पे पुलिस तुरंत पहुंच गई और एक नौजवान लड़का है काबड़ी गांव का, उसकी हत्या कर दी गई है। तो फिर सो गए, दारू पीना सो गए। उसके बाद मैं आया तो मेरी दुकान का 3 बंदे वहां किराएदार थे, रेंट पर जो रहे थे। किराएदार अपने ऊपर चले गए। फिर कुछ देर बाद 1:30 बजे आवाज आई, नीचे से खटखट की आवाज आई, जैसा किसी को काटते हो, किसी छुरी लो या किसी लोग काटते हो, या खटखट की आवाज आई। ऊपर से लड़का आया नीचे, वो लड़का देखा तो उसको सिस्टर में उसकी राड ऐसे मारे थे। प्रदेश में धान की भारी आवक के चलते मंडियों में उठान होने में परेशानी हो रही है। अनाज मंडी में धान की बंपर आवक से धान की बोरियों में अंबार लगा हुआ है। पुंडरी अनाज मंडी में धान के कट्टों की उठान न होने की वजह से अनाज मंडी बंद की गई है, जिससे कि किसान परेशान हो रहे हैं। साथ ही मौसम की मार से किसान और आड़तियों के मुंह उतरे हुए हैं। मौसम को देखते हुए किसानों ने एकदम से ज्यादा लगा दी और जाम लगा हुआ है सड़कों पे, जिसकी वजह से गाड़ी में लोडिंग में दिक्कत आती है। 3-4 घंटे के अंदर गाड़ी मंडी के अंदर घुसती है, लोड होने के बाद 4-5 घंटे रोड में हो जाती है। कितनी धान आपने खरीदा और कितनी उठ चुकी है आपका उठान? मैंने अब तक 1 लाख क्विंटल धान खरीद लिया, जिसका 33% हमारा। मंडी के बंद का कारण जी यहाँ ये जो बोरियों का जो कट्टे हैं गवर्नमेंट के, उसका जो उठान बहुत ही धीमा है। इस वजह से ये मंडी बंद की गई है ताकि ये उठान हो सके और फिर और ट्रालियां और जीरिया। तो अब भी गति धीमी है, क्या कहना आपका? गति धीमी क्यों? अब भी गति धीमी का कारण यही है जी, ये जो उठान है बहुत ही धीमा है। इसको जल्दी तो जी निवाजी हो रहा है। 5-5 घंटे तो लाइन में खड़े रहा जी, ट्रैक्टर लेकर किसान भी जद भी आवा है और ना इसका ये रास्ता दे रहे हैं, बोरी पड़िया हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान। ऊपर तो इन्हें राम ने तंग कर रखे, उसी ने किसान ने, इन्हें सरकार ने जी। तो क्या मांग आपकी? मांग तो यही है जी भाई, अपने जल्दी से जल्दी बोरी उठ जाए और हम अपना जीरी अपना बेच के अपने चले जाओ। उधर चरखी दादरी में नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की मांगों और आगामी राष्ट्रव्यापी हड़तालों को लेकर प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें साफ सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगें न पूरी होने पर सरकार का विरोध करने की चेतावनी दी है। बता दें कि राज्य सचिव पुरुषोत्तम दानव ने बताया कि नगर परिषद सफाई कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 19 अक्टूबर को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। ये जो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने 15 सूत्रीय मांग पत्र है जो अपने निकाय विभाग को दिया हुआ है और हमने कई दफा इसके बातचीत चली है हमारी। आप आदरणीय दादरी के पत्रकार साथी है, जो दूसरे जो समाजों की सुबह जो होती है वो मंदिरों से, गुरुद्वारों से, मस्जिदों से होती है, और जबकि हमारे जो सफाई कर्मचारी है वाल्मीकि समाज के जो हमारे साथी है, माताएं हैं, बहनें हैं कर्मचारी, वे अपने बच्चों को सुबह सुबह सुता छोड़कर शहर की सफाई व्यवस्था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।